पिछली वीडियो में हमने त्रिभुज की मध्यकाएं, उनके शीर्ष लंब और हमने उनके समद्विभाजकों के बारे में जानकारी ली थी। उसी को थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लेते हैं, समझते हैं मध्यका कौन सी होती है, त्रिभुज की मध्यका कैसे बोलते हैं। थोड़ा सा रिपीट मारना है हम। कौन सी होती है मध्यका त्रिभुज की? शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाएगा? आपका त्रिभुज की मध्यका कहलाता है। क्या होना चाहिए? सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? आपका मध्यका कहलाता है, यानी कि इसको मीडियन बोलते हैं। ठीक है, चलिए फिर हमने जाना था इसमें कि त्रिभुज की मध्यका, त्रिभुज की जो मध्यका होती है वो कैसी होती है? संगामी होती है, कॉन्ग्रुएंस होती है, जो एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं, और जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं वो क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। ये हमने पढ़ लिया था। और हमने एक जानकारी ली थी कि त्रिभुज का जो केंद्रक होता है, जो माध्यिकाओं के माध्यम से जो केंद्रक बन रहा है, केंद्रक जो होता है वो माध्यिकाओं को किसमें डिवाइड करता है? 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये भी हमने पढ़ा था। हमने 3 पॉइंट पढ़े थे हमने कल। माध्यिका, शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। ठीक, माध्यिका कैसी होती है? संगामी होती है। ठीक, जिस बिंदु पर ये संगामी हो रही है, प्रतिच्छेद हो रही है, मिल रही है, एक दूसरे को काट रही है, वो क्या कहलाता है? आपका त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। ठीक, और त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो इन मध्यिकाओं को किसमें विभाजित करता है? 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। क्लियर? ये भी है। अब और समझेंगे सामने वाली भुजाओं को, क्योंकि मध्य बिंदु की बात हो रही है तो सामने वाली भुजाएं कैसी होंगी? 2 समान भागों में बटेंगी। क्लियर हो गया? ये मध्यिकाओं का डिवीजन हो गया। इसके बाद आते हैं, इसके बाद समझेंगे हम शीर्ष लंब के बारे में। के लिए मैंने आपको एक चीज और बताई थी, थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा शीर्ष लंब को बाद में ले लेंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि मध्यिका हमेशा सीधी हो, ये भी आपकी एक मध्यिका ही है। क्यों? क्योंकि मुझे बीच का, सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु चाहिए। मैं अगर इसको ऐसे खींच दूंगा तो ये मध्य बिंदु थोड़ी है, ये तो शीर्ष। क्या ये मध्य बिंदु कहलाएगा? नहीं कहलाएगा ना। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वैसे तो प्रश्न में वो बोल के चलेगा कि मध्यिका है या नहीं है, इसके बारे में वो जानकारी वो प्रश्न में दे के चलेगा। अगर दे के नहीं चल रहा है तो हम हमेशा नहीं बोल सकते कि भाई ये मध्यिका ही होगी। इसके बाद आते हैं हम शीर्ष लंब के बारे में जानकारी लेते हैं। नॉर्मल एक त्रिभुज लेते हैं, सामने ए बी सी त्रिभुज ले लिया मैंने। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? आपका शीर्ष लंब कहलाता है। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया जो लंब है वो क्या कहलाता है? आपका शीर्ष लंब कहलाता है। इसमें भी हमने इनको आपस में बाइसेक्ट किया था, प्रतिच्छेद किया था। ये यहाँ पर 90 डिग्री और ये इसको 90 डिग्री, सॉरी इसको लाइन थोड़ी सी सीधी कर लेते हैं हम, ये 90 डिग्री। शीर्ष लंब को भी हमने लेके चले थे। ठीक है, शीर्ष लंबी कैसे होते हैं? संगामी होते हैं। शीर्ष लंबी कैसे होते हैं? संगामी होते हैं। क्लियर? और जिस बिंदु पर ये संगामी हो रहे हैं, प्रतिच्छेद हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस हो रहे हैं, वो क्या कहलाता है? आपका लंब केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका लंब केंद्र कहलाता है। क्लियर है? ये समझ में आ गया? ठीक है, देखिए शीर्ष लंब में बात चल रही थी, तो जहां पर शीर्ष लंब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो क्या कहलाता है? आपका क्या कहलाता है? आपका लंब केंद्र कहलाता है। अगर नॉर्मल यानी समबाहु त्रिभुज हुआ तो हो सकता है यहां पर हो, अगर समकोण त्रिभुज हुआ तो यहां पर इसका लंब केंद्र कहां पर बनेगा? अगर हम देखें तो इसको लंब केंद्र यहां पर, इसका लंब केंद्र, इसकी भी बात करें शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, इसका तो ये आ गया, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर वैल्यू निकालेंगे, बनेगी क्या? ये वाला पोर्शन काटना है। इसके चलिए, इसके बाद हम समझते हैं लंब समद्विभाजक। वो लंब समद्विभाजक नहीं, सॉरी समद्विभाजक, त्रिभुज का समद्विभाजक। तो त्रिभुज की रेखाओं का समद्विभाजक कौन सा होता है?
जो रेखाओं को दो समान भागों में बांट दे और रेखा पर लंब हो, वो आपका समद्विभाजक कहलाता, लंब समद्विभाजक कहलाता है। कैसे? जैसे मेरे पास एक त्रिभुज दिया है, इसकी मैं बात करूं, पहली बात तो कैसा होगा, जो लंब समद्विभाजक होगा वो कहां पर होगा, त्रिभुज के बिल्कुल मध्य, जो भी भुजा दी गई होगी उसके बिल्कुल मध्य पर होगा, और क्या हो रहा होगा, एक लंब हो रहा होगा। ऐसे इसका अगर मैं मध्य बिंदु बनाऊं तो यहां पर होगा, और इसका ऐसे, और ऐसे अगर मैं इसका मध्य बिंदु बनाऊं तो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ठीक, इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेते हैं, क्योंकि जहां पर ये काट रहे होंगे, ये मध्य बिंदु बन गया अपना, और जिस बिंदु पर ये लंब समद्विभाजक एक दूसरे को काट रहे होंगे वो क्या कहलाएगा, आपका त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मध्यिका में हमने क्या देखा था, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड होता है। शीर्ष लंब क्या होता है, वो शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब बनाता है। लंब समद्विभाजक क्या होता है, सामने वाली भुजा जो भी, यानी आपको जो भुजा दी गई है उस भुजा के मध्य बिंदु पर अगर कोई अन्य रेखा एक लंब खींच के बनाई जाए, वो आपकी क्या बनती है, लंब समद्विभाजक बनती है। क्लियर है? और लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। इस त्रिभुज के परिकेंद्र से किसी भी एक शीर्ष की अगर मैं वैल्यू लंबाई नाप कर अगर मैं कोई वृत्त खींचूंगा तो वृत्त कहां से होता हुआ जाएगा, इनके शीर्षों से होता हुआ जाएगा, और ये क्या बनेगा, एक आपका त्रिभुज का परिवृत्त बनेगा, जिसको अपन बोलते हैं त्रिभुज का क्या बनेगा, परिवृत्त बनेगा। यानी त्रिभुज के परिकेंद्र की से अगर मैं किसी शीर्ष तक की एक दूरी को त्रिज्या मान के अगर मैं कोई वृत्त बनाऊंगा तो वृत्त कहां जाएगा, इसके बाहर से होता हुआ जाएगा। क्लियर? वो क्या बनेगा, आपका परिवृत्त बनेगा। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते कि ये कंडीशन है, निम्न में से कौन सा सही है, परिवृत्त है, अंतर्वृत्त है, आपको जानकारी देने के आधार पर पूछता है वो। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट समझेंगे हम इसके बाद हम नेक्स्ट जानकारी जो लेने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक, इसके बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। कोण का समद्विभाजक मीन्स मतलब ये है त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक कौन होता है, वह रेखाखंड होता है जो त्रिभुज के कोण का क्या करते हैं, समद्विभाजन कर दो समान भागों में बांटते। ठीक, द्वार से समझेंगे, किसी त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक वह रेखाखंड होता है जो इस कोण का समद्विभाजन करे और जिसका दूसरा सिरा कोण की सम्मुख भुजा पर स्थित हो। मीन्स चित्र के माध्यम से समझेंगे, ये मेरे पास एक त्रिभुज है, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, ए कोण, बी कोण, सी कोण, दो समान भागों में बांटता हुआ एक रेखाखंड आ जाए सामने वाली भुजा पर, दो समान भागों में बांटता हुआ आ जाए, दो समान भागों में बांटता हुआ आ जाए। ठीक है, कोण को दो समान भागों में बांट दे, यानी कि इस कोण की अगर वैल्यू 1 है तो इसकी भी 1 होगी। इन मतलब अगर 20 डिग्री का कोण है तो ये भी 20 डिग्री का कोण होगा, ये अगर 30 डिग्री का कोण है तो ये भी 30 डिग्री का कोण होगा, ये अगर 40 डिग्री का कोण है तो ये भी कितने का होगा, 40 डिग्री का कोण। ठीक है, तो कोणों का जो समद्विभाजक होता है क्या करता है, कोण को दो समान भागों में बांटता है, इसका एक सिरा कहां पर होता है, कोण पर होता है, दूसरा सिरा कहां होता है, उस कोण के सामने वाली जो भी भुजा होती है वहां पर होता है। क्लियर? हाँ, जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि मध्यिकाएं संगामी होती है, यानी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, शीर्ष लंब संगामी होती है, वो भी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, लंब समद्विभाजक वो भी, यानी भुजाओं के जो लंब समद्विभाजक होते हैं वो भी एक ही बिंदु पर संगामी होते हैं। इसी प्रकार जो कोणों के समद्विभाजक होते हैं
वो भी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, वो भी संगामी होते हैं। और जिस बिंदु पर ये संगामी होते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, कॉन्करेंट होते हैं, वो बिंदु क्या कहलाता है? उसका अंतः केंद्र कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। और इसी से हम, अगर हम इसी को यहां से लेकर भुजा तक की दूरी को लेकर एक हम वृत्त बनाएं, तो जो वृत्त बनेगा वो अंदर की तरफ बनेगा, वो क्या कहलाएगा? आपका अंतर वृत्त कहलाता है। समझेंगे? अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमने जानकारी पढ़ी थी वो हमने परिवृत्त के लिए पढ़ी थी। परिवृत्त मींस बाहर से होता हुआ जो वृत्त जाए। अंतर्वृत्त कौन सा? जो अंदर होता हुआ जाए। क्लियर? कैसा होता है? अंदर से होता हुआ जाए। ठीक है? ये जानकारी इसलिए दी जा रही है क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि त्रिभुज के अंतः केंद्र से बनने वाला वृत्त, अंतः केंद्र से बनने वाला वृत्त कौन सा होता है? परिकेंद्र होता है, अंतः केंद्र होता है, वो सॉरी परिवृत्त होता है, अंतर्वृत्त होता है, कोई भी नहीं, कोई सा भी नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं। ऐसा कुछ ऑप्शन आपको दे दिया। तो हमें मालूम है कि अगर अंतः केंद्र से सामने वाली भुजा की दूरी को त्रिज्या मान के अगर कोई वृत्त खींचा जा रहा है तो वो कैसा है? अंतःवृत्त है। ठीक है? और लंब समद्विभाजकों की जब बात होती है, किसकी? सॉरी भुजाओं के जब लंब समद्विभाजकों की बात होती है, उनसे जो बनता है वो आपका क्या होता है? परिकेंद्र होता है। और परिकेंद्र से कोण यानी आपके शीर्ष तक की दूरी को अगर त्रिज्या मान के अगर कोई वृत्त खींचा जाए तो वो क्या बनता है? आपका परिकेंद्र बनता है, सॉरी परिवृत्त बनता है। क्लियर? चलिए चलिए तो आज से देखेंगे। हमने भी बात अंतः केंद्र की थी, अंतः केंद्र की बात की थी। अंतः केंद्र कौन से होते हैं? कोणों के अर्धक होते हैं। समद्विभाजक बोला जाए या कोणों का अर्धक बोला जाए, हम एक ही बात तो बोलेंगे। अर्धक मतलब क्या होता है? आधा, दो समान भागों में। तो मैं इनको नाम दे देता हूं, जैसे कोण ए का अर्धक है AD, कोण B का अर्धक है BE और कोण C का अर्धक है CF। ठीक है? तो जिस बिंदु पर ये काट रहा है ये क्या कहलाता है? आपका अंतः केंद्र कहलाता है। ठीक है? क्या कहलाता है? आपका अंतः केंद्र। इसको मैं एक नाम दे देता हूं O। जो ये अंतः केंद्र होता है, इससे भुजा तक की जो दूरी होती है, मैं बात कर रहा हूं भुजा की, कोण की बात नहीं कर रहा हूं मैं। भुजा तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है? हमेशा प्रत्येक स्थिति में बराबर होती है। यानी कि OD बराबर होगा OE के और बराबर होगा OF के। अंतः केंद्र से सामने वाली भुजा तक की जो दूरी होती है, सभी दूरी कैसी होती है? बराबर होती है। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। देखिए अभी हमने मध्यिकाओं के शीर्ष लंब के बारे में जानकारी देख ली, केंद्रक के बारे में जानकारी, लंब केंद्र के बारे में जानकारी, हमने परिकेंद्र के बारे में जानकारी, अंतः केंद्र के बारे में जानकारी ले ली। अब उसी पर आधारित आपको एक क्वेश्चन दिया है कि समकोण त्रिभुज का लंब केंद्रक होता है। तो अब मुझे ये आप लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लंब केंद्र होता क्या है, या आपको ये नहीं मालूम होना चाहिए कि भाई ये लंब केंद्रक होता क्या है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं लंब केंद्रक क्या होता है? शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब। ठीक है? और सारे के लंब जितने भी आपको शीर्ष से सामने वाली भुजाओं के जितने भी आपको शीर्ष लंब दिए गए हैं, उन शीर्ष लंबों का जो संगामी बिंदु होता है वो आपका लंब केंद्र कहलाता है। तो उसी पर आधारित प्रश्न है कि समकोण त्रिभुज का लंब केंद्रक होता है कहां पर? त्रिभुज के बाहर, समकोणीय शीर्ष पर, उसके कर्ण पर, या त्रिभुज के भीतर? इसकी बात हो रही है। तो कहां पर होगा? देखते। मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया भाई, ये मेरा एक समकोण त्रिभुज हो गया, ये ABC। अब शीर्ष लंब की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? शीर्ष लंब की। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो लंब खींचा जाता है उसी को ही तो शीर्ष लंब बोलते हैं। शीर्ष से सामने वाली भुजा, शीर्ष तो यही है, सामने वाली भुजा पर लंब तो यही होगा। शीर्ष से सामने वाली भुजा लंब यही होगा, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब यही होगा। ठीक? क्लियर? ये भी शीर्ष लंब है, ये भी शीर्ष लंब है, ये भी शीर्ष लंब है। ये तीनों कहां पर संगामी हो रहे हैं? इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं। ये लो, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं
और मैं इसको भी बड़ा कर देता हूं। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कहां पर संगामी हो रहे हैं, इसी जगह पर संगामी हो रहे हैं। यही तो आपका लंब केंद्र है। कहां पर हो रहा है, जहां पर समकोण बनना है उसी जगह तो बनना, उसी जगह तो हो रहा है आपका लंब केंद्र, उसी जगह तो बन रहा है। तो अब आपको प्रश्न का उत्तर आ गया होगा। क्या ये त्रिभुज के बाहर बनना है? नहीं, त्रिभुज के बाहर तो नहीं बनना। बाहर बनना होता तो यहाँ कहीं होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता, नहीं बनना। उसके कर्ण पर बनना है, कर्ण पर बनना होता तो यहाँ पर तीनों मिल रहे होते, नहीं। त्रिभुज के भीतर बनना होता तो तीनों शीर्ष लंब कहीं ना कहीं तो अंदर काट रहे होते, ऐसा भी नहीं। तो फिर आपका उत्तर क्या हो गया? समकोणीय शीर्ष पर, यानी जहां पर समकोण बन रहा है उसके शीर्ष पर ये आपके शीर्ष लंब आपस में, उसके शीर्ष लंब आपस में मिल रहे हैं, संगामी हो रहे हैं, और वो संगामी बिंदु क्या कहलाता है? आपका लंब केंद्र कहलाता है। तो समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहां होता है? समकोण के, जहां पर समकोण बनता है उसी शीर्ष पर होता है। क्लियर हो गया प्रश्न? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए देखेंगे, शीर्ष से किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजाओं पर खींचे गए लंब एक बिंदु पर मिलते हैं जिसका नाम है, शीर्ष से क्या खींचे जा रहे हैं? लंब खींचे जा रहे हैं, शीर्ष लंब खींचे जा रहे हैं। और शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे क्या होते हैं? संगामी होते हैं, किसी न किसी बिंदु पर जाके एक दूसरे को काटते हैं। तो वो क्या कहलाता है? अंतःकेंद्र कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है, केंद्रक कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है। तो हमें मालूम है, अभी हमने पढ़ा था, क्या कहलाता है? लंब केंद्र कहलाता है। अंतःकेंद्र किसे बोलते हैं? कोणों के अर्धक यानी कि समद्विभाजक एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वो आपका अंतःकेंद्र कहलाता है। परिकेंद्र कौन सा होता है? भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, भुजाओं के, तो किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, प्रक्षेप करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। मध्यिकाओं के, त्रिभुज की मध्यिकाओं के द्वारा, यानी मध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वो क्या कहलाते हैं? केंद्रक कहलाते हैं। समझ में आ गया? लंब केंद्र कौन होता है? शीर्ष लंब जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगे वो आपका क्या कहलाएगा? लंब केंद्र कहलाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी हो तथा कोण ए का मान 120 हो तथा AB बराबर हो AC के, तो कोण ADB का मान ADB की बात हो रही है कि कोण ADB होगा कैसा। तो पहले ये तो देख लें कि दिखाई कैसा देगा। समझ लीजिए, मैं आपको चित्र के माध्यम से बता रहा हूं किसकी बात हो रही है? एक समद्विबाहु त्रिभुज की हो रही है। ठीक है, ये मैंने बना लिया। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर होती है। बराबर भुजाएं कौन सी दी है? AB और AC। तो इसका मतलब A जो पॉइंट होगा, यानी A जो नाम होगा वो दोनों में कॉमन होगा। तो इसको A दे देता हूं, इसको B दे देता हूं, इसको C, क्योंकि AB ये होगी, AC ये होगी। ये दोनों भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। कोण A का मान दिया है आपको 120, ये जानकारी दी गई है। और साथ ही दी गई है AD क्या दी गई है? माध्यिका। माध्यिका कहां होती है? सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर। तो ये ठीक, इतनी जानकारी आपको दी गई है। प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कोण, ये डी दे देता हूं, ADB, यानी मुझसे इस कोण की वैल्यू पूछी जा रही है। सॉरी, 90 डिग्री का नहीं बोल सकता भाई, सामने लंब नहीं है ये। अगर ये सामने वाले ऐसे सीधे लंब होता तो मेरा तो आंसर आ ही गया था 90 डिग्री, तो मैंने लिख भी दिया था। लेकिन ये 90 नहीं है, हम कैसे बोल दें? अभी चेक करते हैं क्या निकल के आता। हो सकता है 90 हो सकता है कुछ और हो। सॉल्व करते हैं। हमसे इस कोण की वैल्यू पूछी जा रही है कि आखिर ये कोण है तो है क्या, इसका मान क्या है। सॉल्व करेंगे। ABC ये दिया गया है, त्रिभुज ABC में देखते हैं पहले। ये 120 का है, ठीक। ये भुजाएं कैसी है? कैसी है? बराबर है। और हमने पढ़ रखा है कि बराबर वाली भुजाओं के सामने के कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये है और इस भुजा के सामने वाला कोण ये है, और ये दोनों कोण कैसे हैं? बराबर हैं। ये दोनों कोण कैसे हैं? बराबर हैं। यानी इस कोण का जो मान होगा वही मान इसका होगा। क्लियर? चलिए, तो मैं इस कोण की वैल्यू निकाल रहा हूं कि आखिर ये कोण है कैसे। कोण
बी सी में कोण ए बी सी की वैल्यू, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं कोण बी और बराबर होगा कोण सी। क्यों भाई, बराबर भुजाओं के सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसके तीनों भुजाओं का योग कितना होता है 180। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान कितना हो जाएगा, का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कोण ए का मान मुझे दिया है 120 डिग्री, कोण बी और सी बराबर है, तो मैं दोनों में से किसी को भी एक में कन्वर्ट करके लिख सकता हूं। बी की जगह मैं सी लिख सकता हूं या सी की जगह बी लिख सकता हूं। क्यों भाई, ये दोनों तो बराबर है ना। तो कोण बी और सी की जगह मैंने क्या लिख लिया, कोण बी बराबर 180। इसको इधर लाएंगे, 180 में से 120 डिग्री जाएगा तो कितना बचेगा 60 डिग्री। कोण बी कितना हो गया 2 कोण बी, 2 से काटूंगा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो मेरे पास कोण बी कितना आ गया 30 डिग्री। चूंकि ये दोनों कोण बराबर है तो ये भी कितने का होगा 30 डिग्री का। क्लियर, यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करते हैं। अब देखो हमने ये कोण बी तक की वैल्यू बना ली, लेकिन मुझे तो कोण बी की वैल्यू चाहिए। सर आपने बी की क्यों निकाली है, मुझे ये वैल्यू तो मालूम ही नहीं ना। देखिए ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, कैसी होंगी बराबर। क्यों, मैंने आपको बताया था कि माध्यिका जो होती है सामने वाली भुजा को दो समान भागों में बांटती है। माध्यिका जो होती है वो सामने वाली भुजा क्या करती है, दो समान भागों में बांटती है। तो इसका मतलब बीडी बराबर होगी बीसी के, ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी कैसे होते हैं, बराबर। यानी कि ये जो ये वाला कोण, यानी कि मैं इस कोण की बात करूं और इस कोण की बात करूं, ये दोनों कोण कैसे हैं, बराबर बराबर है। दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर बराबर होंगे कि नहीं होंगे। अगर बराबर बराबर होंगे तो 120 को भी दो बराबर भागों में बांट दो तो कितना आएगा, 120 का आधा कीजिए 60, यही तो आएगा। तो ये भी कितने का होगा 60 का, और ये भी कितने का होगा 60 का। क्लियर है। अब आते हैं हम त्रिभुज ए बी डी में, जो हमें चाहिए त्रिभुज ए बी डी की बात करते हुए। ठीक, मुझे मालूम है कोण ए की वैल्यू दी गई है मुझे 60, कोण बी की वैल्यू दी गई है मुझे 30 और कोण डी की वैल्यू मुझे निकालनी है। इसी की वैल्यू तो निकालनी है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। 180 में से इन दोनों को घटा दूं तो इस कोण की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो यहां से कोण ए डी बी की मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहा हूं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, उसमें से मैं घटा रहा हूं किसको, कोण 60 और कोण 30 को। इन दोनों की वैल्यू को जोड़कर क्या कर रहा हूं मैं, घटा रहा हूं। तो 180 में से 90 जाएगा तो आपका उत्तर क्या बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, नहीं समझ में आया हो तो एक बार रिपीट करके और देख लेना। स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज दिया है आपको कोई, ठीक है। इस त्रिभुज के कोण दिए गए हैं, ठीक है। ये कोण ए है, ये बी है, ये सी है। तो त्रिभुज के किन्हीं दो अंतःकोणों के अर्धकों से बना कोण का जो मान होता है वो समकोण प्लस शेष कोण के आधे के बराबर होता है। कैसे देखेंगे, ये इसका मैंने अर्धक बना दिया, ये इस कोण का मैंने अर्धक बना दिया, ठीक है। इसको कंप्लीट कर देते हैं यहाँ पर। ये इस कोण का मैंने अर्धक यहाँ पर किया, इसको नाम दे देते हैं ओ, ये कोण का। तो इस कोण की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो इस कोण की जो वैल्यू होती है, यानी कि कोण BOC जो होता है वो होता है एक समकोण प्लस शीर्ष कोण का आधा। एक समकोण और शीर्ष कोण का क्या होता है, ये आधा होता है। यानी कि अगर इसको मैं लैंग्वेज के रूप में अगर मैं बात करूं तो किसी त्रिभुज के दो अंतर कोणों के अर्धकों से बना कोण का मान होता है क्या, 90 डिग्री प्लस शेष कोण का आधा, कोण ए का आधा। क्लियर। यानी कि
यानी जिन कोणों पे अर्धक बन रहा है उसको छोड़कर बचे हुए कोण का आधा लिया जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, वो भी इसी पर आधारित है, देखेंगे। चालू है, ए बी सी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, अभी कोण कहां थे, अंदर थे, इसलिए अपन उसको अंदर बोल देते हैं। अगर कोण बाहर हो तो इसको क्या बोलोगे, बहिष्कोण ही तो बोलोगे। तो इसी प्रकार बहिष्कोणों का जो अर्धक होगा और उसका अगर मुझे मान निकालना हो, ये मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं, यानी इस बहिष्कोण का अगर मुझे मान निकालना हो तो इसका जो मान निकलेगा वो निकलेगा कोण BOC बराबर 90 डिग्री माइनस के कोण A का आधा, यानी कि जो कोण बच गया है ऊपर वाला जो कोण है उसका आधा। क्लियर, यानी कि अगर इसको मैं लैंग्वेज के रूप में बात करूं तो किसी त्रिभुज के दो बहिष कोणों के अर्धकों से बना कोण का जो मान होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री, यानी समकोण से आधा कर दो, कोण A के आधे को घटा दो, वो आपकी वैल्यू निकल के आती है। अब जो प्रमेय हमने समझी है या प्रॉपर्टी हमने समझी है उस पर रिलेटेड अपन एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए त्रिभुज तो बनाया ही नहीं है, एक नहीं कोई दिक्कत नहीं, त्रिभुज देखेंगे। ये आपको एक त्रिभुज दिया है ए बी सी, इसमें BP और CP कोण B और कोण C का क्या है, अर्धक है, यानी कि समद्विभाजक है। समद्विभाजक बोल रहा है तो अर्धक ही तो होगा। दिए गए त्रिभुज ABC में कोण A का मान आपको दिया गया है 40 डिग्री, और आपसे और आगे जानकारी दी है कि BP यानी कि ये वाली रेखा है, CP यानी कि ये क्रमशः कोण B यानी कि इस कोण का और कोण C यानी कि इस कोण का कैसा है, समद्विभाजक है, यानी कि अर्धक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस कोण की वैल्यू क्या है। तो अभी हमने रूल पढ़ा था कि ये जो कोण होता है, यानी कोणों के अर्धकों से बना जो कोण होता है वो शीर्ष कोण के आधे प्लस 90 डिग्री के बराबर होता है। तो निकाल सकते हैं, कोण BPC बराबर क्या हो जाएगा, 90 प्लस कोण A का आधा, कोण A कितना है 40 का आधा, यही तो आएगा। तो 90 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखें, एक क्वेश्चन और देखेंगे उसी पर आधारित। हमें एक चित्र दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है ABC, उसमें कोण A का मान मुझे दिया गया 80 डिग्री और मुझसे कोण BOC की वैल्यू पूछी जा रही है। प्रश्न में लैंग्वेज क्या दी गई है कि दी गई आकृति में कोण X का मान क्या होगा यदि रेखाएं BO और CO कोण B कोण C के क्या है, ये समद्विभाजक है, यानी कि क्या है, अर्धक है। तो अर्धकों से बना कोण क्या होता है, शीर्ष पे बने कोण का क्या होता है, आधा प्लस 90 डिग्री के बराबर। तो कोण BOC यानी कि कोण X की बात अगर मैं करूंगा तो कोण X का मान क्या निकलेगा, 90 प्लस यहां पर जो कोण बना है उसका आधा यानी कि 80/2 काटूंगा 40 बार, तो 90 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। क्लियर, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।